भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। अमेरिका से युद्ध टेंशन के बीच ईरान और चीन के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बातचीत की है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ इंटरनेशनल अलायंस बनाने का ऐलान किया है और अब चीन, रूस जैसे ट्रंप विरोधी 55 मुस्लिम देशों की ताकत ईरान को मिलने वाली है और ईरान के लिए युद्ध लड़ने के लिए अब कई देशों के लड़ाका ग्रुप भी तेहरान पहुंचने शुरू हो चुके हैं। उधर ट्रंप ने कह दिया कि ईरान उनसे बहुत डरा हुआ है, लेकिन हमला किसी भी सूरत में टल नहीं सकता। ट्रंप से युद्ध लड़ेंगे खामनेई के 55 मुस्लिम देश। फारस की खाड़ी में टूटेगा सुपर पावर का घमंड। तुर्की ने दिया धोखा, अब अरब वर्ल्ड को मिला मौका। ईरान से पहले गद्दारों को मारेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप। ईरान अमेरिका युद्ध ने 55 मुस्लिम देशों को भड़का दिया है। इसमें वो देश भी हैं जिन्हें अमेरिका का सबसे भरोसेमंद कहा जाता है। तो क्या अमेरिका का सबसे भयानक हमला ईरान के साथ कई देशों को बर्बाद कर डालेगा? क्योंकि ईरान तो युद्ध को भांप चुका है। ईरान अपनी किलेबंदी कर रहा है। ईरान आसमान में नाकेबंदी कर चुका है। ईरान ने इंटरनेट बंद कर दिया है। लेकिन उसका साथ दे रहे बाकी देश ट्रंप से टकराने की जरूरत कैसे जुटा सकते हैं? ईरान का साथ देने वाले सभी देशों को अमेरिका अपना जानी दुश्मन बता चुका है। ट्रंप से बैर लेने का मतलब जिन्हें पता है वो युद्ध टालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान अब की बार फुल एंड फाइनल करना चाहता है, जिसके चलते ईरान में हलचल बढ़ गई है। एक तरफ ईरान का एरियल रूट है, जहां देखते ही देखते हवाई जहाजों की आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ ईरान में डिजिटल स्ट्राइक के खतरे को देखते हुए 7 दिन से इंटरनेट पर बैन लगा रखा है। ईरान ने कुछ घंटों के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया, लेकिन फिर उसे शुरू कर दिया। लेकिन खौफ की वजह से कोई उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान पर हमले का एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा रखा है। लेकिन ट्रंप के वॉर मीटर पर 55 मुस्लिम देशों ने ब्रेक लगाने की कोशिश की है। ईरान का मजबूरी में साथ दे रहे उसके विरोधी देश भी ट्रंप से फिलहाल युद्ध टालने की अपील कर रहे हैं, मगर अमेरिका के राष्ट्रपति को रोक पाना अब किसी के बस में नहीं रहा। Does this mean military action is now off the table against Iran? Well, we're going to watch and see what the process is, but we were given a very good statement by people that are aware of what's going on. वजह ईरान की अकड़ है, वजह ईरान की धमकियां हैं, वजह ईरान के कट्टर मौलाना हैं। ईरान ने चुनौती कबूल कर ली है। ईरान ने आसमान से समुद्र तक हथियारों को तैनात कर दिया है। ट्रंप से युद्ध में जैसे ही ईरान के साथ मुस्लिम देशों ने आने के सिग्नल दिए, सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सभी जनरल वॉर जोन में निकल गए। ईरान के अंदर अमेरिका के खिलाफ इतनी नफरत बढ़ गई है कि ट्रंप को मौत देने के नारे लग रहे हैं। तेहरान में ब्रिटिश दूतावास के बाहर खामनेई समर्थकों ने इजराइल और अमेरिका के झंडे जलाए हैं। प्रदर्शन कर रही भीड़ ने जो नारे लगाए उसे सुनिए। ईरान की आवाम अपने लीडर के साथ है। ईरान के लोग ट्रंप से युद्ध के लिए तैयार हैं। ईरान के सरकारी चैनल पर ट्रंप की खोपड़ी में गोली मारने की धमकियों का लाइव प्रसारण चल रहा है।
ईरान में हिंसक प्रदर्शन में जान गंवाने वालों के जनाजे में आई भीड़ ट्रंप से बदले की मांग कर रही है। ईरान में सरकार समर्थक प्रदर्शनकारी डोनाल्ड ट्रंप गोली चलने वाली तस्वीरों को लेकर जुलूस निकाल रहे हैं। 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान जब ट्रंप पर गोली चली थी तो बाल बाल बच गए थे, लेकिन अब ईरान के सरकारी चैनल ने उसी वीडियो को दिखाकर कहा कि अब की बार निशाना चूकने वाला नहीं है। My message is do not repeat the same mistake that you did in June. You know, if you try a failed experience, you will get the same result. वहीं ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अमेरिका से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार होने का ऐलान कर दिया है। IRGC के चीफ कमांडर मोहम्मद बाकपुर ने ट्रंप और नेतन्याहू की गलतफहमी दूर करने का वादा खामनेई से किया है। ईरान के चीफ जस्टिस ने एक बार फिर से प्रदर्शनकारियों को संगीन सजा देने की धमकी दी है। الان مستقیم از من و شما انتظار دارن، از من و شما و سپاه و فراجا و انتظار دارن، انتظار به حقی هم هستش اینه که یک این افرادی که واقعا آدم سربریدن، آدم سوزوندن. जबकि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान अब किसी प्रदर्शनकारी की हत्या नहीं करेगा। ट्रंप ने अपने सूत्रों का हवाला देकर कहा कि ईरान किसी को भी फांसी की सजा देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। ट्रंप ने ये बयान इरफान सुल्तानी की फांसी टलने के बाद दिया है। ईरान में इरफान सुल्तानी को 14 जनवरी को फांसी दी जानी थी, मगर अब तक इरफान को सजाए मौत नहीं दी गई है, जिसे ट्रंप अपनी जीत बता रहे हैं। We have been informed by very important sources on the other side, and they've said the killing has stopped and the executions won't take place. There were supposed to be a lot of executions today, and that the executions won't take place. And we're going to find out. I mean, I'll find out after this. You'll find out. But we've been told on good authority, and I hope it's true. Who knows, right? Who knows? ईरान ने इरफान सुल्तानी की फांसी पर अब तक कुछ भी साफ नहीं किया है। अब तक इरफान सुल्तानी के बारे में इतना ही पता चल पा रहा है कि वो ईरान के करज की सेंट्रल जेल में बंद है। बताया गया कि ईरान की कोर्ट इरफान पर लगे आरोपों को मान भी लेगा तो भी उस पर मौत की सजा लागू नहीं हो पाएगी। मायने ये कि ट्रंप के प्रेशर में इरफान की फांसी नहीं टली है, जिसका वो क्रेडिट ले रहे हैं। इस बीच पता ये भी लगा कि ईरान में अमेरिका से युद्ध लड़ने के लिए कई देशों से कट्टर लड़ाके पहुंचने शुरू हो गए हैं। कुर्द संगठन हिंगाव ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने दावा किया है कि कई दिनों से ईरान में इराक रूट से फाइटर ग्रुप दाखिल हो रहे हैं। ईरान के विपक्षी नेता मेहदी रजा ने कहा कि ईरान के अंदर इराकी मिलिशिया अहम जगहों पर तैनात किए जा रहे हैं। ईरान के पत्रकार निजात बहरामी ने ऐसा ही एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें हिजबुल्लाह और पुराने सीरियाई झंडे के साथ कई लड़ाके देखे गए हैं। ईरान में शिया मिलिशिया हिजबुल्लाह और हशद अल शाबी के लड़ाके सुप्रीम लीडर के लिए जान दांव पर लगाने के लिए तैयार है। ईरान समर्थित जितने भी फाइटर ग्रुप हैं, वो अमेरिका जैसी महाशक्ति के लिए कोई मुसीबत नहीं। युद्ध में ये फाइटर अगर किसी के लिए खतरा हैं, तो वो अमेरिका के साथ लड़ने वाले इजराइल के लिए हैं। लड़ाका ग्रुप का इजराइल से युद्ध का पुराना इतिहास है, मगर अमेरिका के लिए युद्ध में सिरदर्द बनेंगे 55 मुस्लिम देश, जिन्हें खाड़ी देशों में सुपर पावर की दादागिरी बर्दाश्त नहीं। इसे ऐसे समझिए कि फिलहाल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में 57 देश शामिल हैं। 4 महाद्वीपों के कुल 57 देशों के ये नाम हैं। एशिया महाद्वीप में OIC में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, मलेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, UAE, तुर्की और यमन है। वहीं अफ्रीका महाद्वीप में अल्जीरिया, मिस्र, नाइजीरिया, सेनेगल, सोमालिया, सूडान, मोरक्को, नाइजर, चाड, माली, मॉरिटानिया, यूरोप से अल्बानिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान OIC के ये तमाम सदस्य हैं। वहीं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के गुयाना और सुरिनाम इस्लामिक सहयोग संगठन का हिस्सा है। इनमें सिर्फ अजरबैजान ऐसा है जो ईरान को दुश्मन मानता है।
वहीं 57 मुस्लिम देशों में कई अमेरिका के पार्टनर भी हैं, लेकिन ईरान से युद्ध होने पर ये देश ट्रंप के खिलाफ खड़े होते दिख रहे हैं। कभी ईरान का कट्टर दुश्मन कहे जाने वाले सऊदी अरब ने भी अब ट्रंप को जोर का झटका दे दिया है। सऊदी अरब को अरब वर्ल्ड का सुपर पावर कहा जाता है, यानी जिधर क्राउन प्रिंस सलमान होंगे उधर अरब अलायंस के सारे लीडर होंगे। ट्रंप को जिन मुस्लिम देशों से सबसे ज्यादा डील करने में मुश्किल है, वो सेना और हथियार के लिहाज से बेहद खतरनाक हैं। सऊदी अरब ने ट्रंप को बता दिया कि वो ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं करने देगा। इजराइल से दुश्मनी की वजह से तुर्की ईरान अमेरिका युद्ध में ईरान के साथ पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार हो सकता है। संयुक्त अरब अमीरात ने भी अब इस बार ट्रंप को नाराज करने के सिग्नल दे दिए हैं। कतर ईरान अमेरिका युद्ध के बीच मध्यस्थता करके युद्ध रोकने की कोशिश करके ट्रंप को गुस्सा दिला चुका है। इन सबसे खतरनाक देश पाकिस्तान है, जिसे डर है कि ईरान में तख्ता पलट हुआ तो जनरल असीम मुनीर को भी पाकिस्तान की आवाम मार मार कर भगाएगी। इसीलिए पाकिस्तान ईरान का साथ देने को मजबूर है। अमेरिका के एक इशारे पर कल तक जो देश हाजिरी बजाते थे, वो ट्रंप को नियम कायदे सिखा रहे हैं। ट्रंप इन बातों को कब तक नजरअंदाज करते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन जो बात फाइनल है वो है ईरान पर अमेरिका का हमला। पेंटागन ने ईरान पर हमले का पूरा प्लान ट्रंप से शेयर किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ईरान से वॉर टेंशन कम होने नहीं देने की गारंटी ले ली है, क्योंकि अमेरिका को साथ देने वाले देशों की कोई कमी नहीं है। सुपर पावर के पास यूरोपीय देशों का दम है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस सबने ईरान से खामनेई की जल्द विदाई की भविष्यवाणी की है। ऐसे में दुनिया ऐसे युद्ध की दहलीज पर है जिसमें एक तरफ अमेरिका और संयुक्त देश हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ 55 मुस्लिम देशों की पावर है। सबसे भयानक बात यह है कि दोनों ग्रुप के पास परमाणु हथियार हैं। और अब बस 48 से 72 घंटे में ईरान पर एक भीषण हमला अमेरिका की तरफ से होगा, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। और जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने यूएसएस अब्राहम लिंकन युद्धपोत से ईरान को घेरने का आदेश जारी कर दिया है, उसके बाद से ईरान ने जबरदस्त पलटवार की तैयारियां भी शुरू कर दी है। और खबर तो यहां तक आ रही है कि अरब देशों ने ट्रंप से दो टूक कह दिया है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो फिर पूरा मिडिल ईस्ट इससे तबाह हो जाएगा। परमाणु युद्धपोत से ईरान पर निशाना, खामेनेई पर हमले को तैयार 90 F-35 जेट। अट्ठाईस दिसंबर 2025 को ईरान में शुरू हुए हिंसक प्रदर्शनों ने 37 साल पुराने खामेनेई शासन की नींव हिलाकर रख दी है। इस दौरान अमेरिका और इजराइल ने डंके की चोट पर ऐलान किया कि ईरान पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। यहां तक कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ाते हुए दावा किया था कि मदद रास्ते में है, बहुत जल्द ईरान के इस्लामिक सरकार पर सख्त हमला होगा। लेकिन इस धमकी के 48 घंटे बाद भी अमेरिका ने हमला क्यों नहीं किया, और अब अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए अपने परमाणु युद्धपोत से ईरान पर हमला क्यों करने जा रहा है, ये वाकई राष्ट्रपति ट्रंप का चौंकाने वाला जंगी दांव लग रहा है। खबर आ रही है कि अमेरिका की उंगलियों पर नाचने वाले 7 मुस्लिम देशों ने अमेरिका से दो टूक कह दिया है
कि वो ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को अपने देश में मौजूद मिलिट्री बेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे और ना ही अपने देश के एयर स्पेस से अमेरिका के जंगी जहाजों को उड़ान भरने की अनुमति देंगे। 7 मुस्लिम देशों ने आखिरी वक्त में एक तरह से ईरान का साथ दे दिया है ताकि ईरान अमेरिका के चक्कर में कहीं उन पर ही हमला ना कर दे। ईरान ने जिस तरह से 3000 बैलिस्टिक मिसाइलों को हमले के लिए उतारा है, उससे अरब और मिडिल ईस्ट में मौजूद मुस्लिम देशों में ईरानी हमलों का खौफ और ज्यादा बढ़ गया है। दावा किया जा रहा है कि अब ट्रंप ने परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन के साथ युद्धपोतों का एक विशालकाय बेड़ा ईरान के खिलाफ उतार दिया है ताकि समंदर के रास्ते बिना मुस्लिम देशों की मदद से ही ईरान पर हमला किया जा सके। अमेरिका के परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन पर तैनात 90 F-35 जेट से ईरान पर हमला होने जा रहा है, ऐसा इजरायली मीडिया में दावा किया गया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की हम शुरुआत करते हैं ईरान पर अगले 48 से 72 घंटे में होने जा रहे उस भयंकर हमले से जो पूरे मिडिल ईस्ट को ही तबाह कर सकता है। परमाणु युद्धपोत से ईरान पर हमला, तेहरान को तबाह करेंगे 90 F-35 जेट। रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक ईरान में 12,000 लोगों की मौत हुई। नॉर्वे स्थित ईरान ह्यूमन राइट्स यानी कि IHR ने दावा किया कि प्रदर्शनों पर कार्रवाई के दौरान ईरानी सुरक्षा बलों ने कम से कम 3,428 प्रदर्शनकारियों को मार डाला है और 10,000 से 18,000 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ईरान से जुड़े मामलों को कवर करने वाली वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल ने दावा किया कि देश भर में कम से कम 12,000 लोगों की मौत हुई है। ज्यादातर लोग गोली लगने से मारे गए। अब ऐसे हालात में ट्रंप को अपने दम पर बिना मुस्लिम देशों की मदद से ही ईरान पर हमला करना पड़ रहा है। पहले आप ये जान लीजिए कि अब आखिरकार अपने परमाणु युद्धपोत से अमेरिका ईरान पर हमला करने क्यों जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले कहा था कि ईरान में प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए मदद निकल चुकी है। वहीं ईरान के निर्वासित नेता रजा पहलवी से रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने मुलाकात की है और कहा कि मदद निकल चुकी है। और इन सब के बीच अब रिपोर्ट ये आ रही है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट की तरफ एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन का बेड़ा भेज दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यानी ABECSG को एशिया से मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा गया है और वो रास्ते में है। एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अमेरिकी नौसेना के सबसे शक्तिशाली समुद्री यूनिट है और ये परमाणु ऊर्जा से ऑपरेट होता है। जनवरी के पहले हफ्ते में ही ये एयरक्राफ्ट कैरियर दक्षिण चीन सागर और फिलीपीन सागर में ऑपरेट कर रहा था। अब ये ईरान से बढ़ते तनाव के बीच मध्य पूर्व की तरफ बढ़ गया है। पेंटागन ने इसे दक्षिण चीन सागर से हटाकर मध्य पूर्व की तरफ बढ़ने का आदेश दिया है। अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर को ले जाने की क्षमता है। इस पर F-35C लाइटनिंग II और FA-18EF सुपर हॉर्नेट जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान शामिल हैं। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर आर्लेबर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी तैनात है। मध्य पूर्व की तरफ इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बढ़ने का मतलब है कि इसे ईरान पर हमला करने के लिए ही भेजा गया होगा। सात मुस्लिम देशों का ट्रंप से धोखा, अकेले ईरान पर हमले को तैयार अमेरिका। अमेरिकी नेताओं ने ईरान के निर्वासित नेता रेजा पहलवी से मुलाकात करनी शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके अलावा अमेरिका ने चुपचाप मिडिल ईस्ट में अपने अहम ठिकानों से सेना के अधिकारियों को हटाना शुरू कर दिया है। कुछ हैरान कर देने वाली खबरें भी सामने आ रही है जो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि ईरान पर हमला करने के लिए अरब और मिडिल ईस्ट के ज्यादातर मुस्लिम देश
अब तैयार नहीं हैं और न ही ईरान पर हमला करने के लिए जमीन और एयर स्पेस और समंदर देने को तैयार हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट के देशों का रुख बहुत ही जटिल और कूटनीतिक दबाव वाला है। ईरान पर हमले को लेकर अरब देशों में एक बड़ी दरार और चिंता देखी जा रही है। मिडिल ईस्ट के ज्यादातर प्रमुख देश इस समय क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता दे रहे हैं। वे नहीं चाहते कि ईरान के साथ युद्ध उनके अपने देश तक फैले। सऊदी अरब ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा। सऊदी अधिकारियों ने हाल ही में तेहरान को भरोसा दिलाया कि वो अपनी धरती या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं करने देंगे। कतर और ओमान दोनों देश मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अल उदीद एयरबेस दोहा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहां से अमेरिकी अधिकारियों को आनन फानन में हटाया जा रहा है। ओमान भी ईरान पर अमेरिका को हमले में साथ देने को तैयार नहीं। कुवैत और यूएई भी अब अमेरिका से कन्नी काटने लगे हैं। इन देशों ने भी निजी तौर पर ट्रंप प्रशासन से अपील की है कि वे सैन्य हमले के बजाय कूटनीतिक और आर्थिक दबाव का रास्ता चुनें। उन्हें डर है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान उनके यहां मौजूद अमेरिकी बेस और तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाएगा। नेटो सदस्य वाला तुर्की भी चाहता है कि अमेरिका ईरान पर हमला ना करे, वरना ईरानी हमले की जद में तुर्की भी आ सकता है। इसके अलावा इराक ने भी कड़ा रुख अपनाया है। इराकी राजनेताओं ने कहा है कि जब तक सितंबर 2026 में अमेरिकी सेना की वापसी नहीं हो जाती, तब तक वे किसी भी क्षेत्रीय युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। Kendisini çözmesi gerekiyor. Tabii ki bunun uluslararası ilişkilere bakan boyutu var. O da nedir? Yaptırımlara tabi. Yaptırımlar da neden tabi? Takip ettiği bazı politikalardan dolayı. Gerek küresel gerek bölgesel. Kendilerine de söylüyoruz. Bölge ülkeleriyle olan sorunlarını çözmesi gerekiyor. Küresel nükleer konuda da sorunlarını diplomasi yoluyla hiç fırsat